अगेन वेलकम टू यू ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक का पहला चैप्टर डेवलपमेंट के आगे इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है एग्जाम्पल के साथ, बिना बुक के भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो एक सवाल आता है कि क्या इनकम सब कुछ है? नहीं, इनकम सब कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन अगर उसके एरिया में स्कूल या हॉस्पिटल नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना। तो डेवलपमेंट को हम सिर्फ पैसों से नहीं नाप सकते। इनकम इज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, बट नॉट ओनली मेजर ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जिससे हम डेवलपमेंट को नाप सकते हैं, ठीक है। वी कांट जज द डेवलपमेंट ओनली बाय इनकम, ठीक। We must be see how that income is used, does it bring good facility or not। क्या हम ये देख सकते हैं कि क्या वो इनकम या कैसे वो इनकम हमें एक गुड फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज होल। दिस इंक्लूड द इंक्रीजिंग जीडीपी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंश्योर द इक्वलिटी एंड जस्टिस। नेशनल डेवलपमेंट वो होता है जो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो, उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर हमारा जीडीपी आता है जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, ये एक डेवलपमेंट है नेशनल लेवल पे। और हर इक्वलिटी ऑन जस्टिस, तो जस्टिस, जब जस्टिस में भी इक्वलिटी देखा जाए और हर एक फील्ड में इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और हाँ, जैसे कि हमारा डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट हो सकता है, सेम चीज़ डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, व्हाट इज़ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है? मींस पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वो होता है जो टोटल पॉपुलेशन में से टोटल इनकम ऑफ कंट्री बताए, उसको हम एवरेज इनकम कहते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम। ये हमें बताता है कि कंट्री में कितने पर्सन कितना कमाते हैं, ठीक है। इट टेल अस द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। एक देश में एक पर्सन कितना कमाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, ये कभी भी इनइक्वालिटी या सुपर रिच और वेरी पुअर नहीं शो करता। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बेस पे करता है, नॉट अ क्वालिटी, ओके। अब अगला आता है हमारा इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट को नापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि इनफैंट मोटिलिटी रेट IMR, ठीक। फिर आता है लिटरेसी रेट, फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो NAR, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। IMR वो होता है जो एक साल से पहले पहले बच्चे मर जाते हैं, उनकी संख्या। लिटरेसी रेट वो होता है जिसमें पढ़े लिखे लोग का परसेंटेज देखा जाता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और NAR क्या होता है, इतनी एज ग्रुप के बच्चे क्या स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो कितनी संख्या में कर रहे हैं, उसको NRI कहते हैं, मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, जिसमें हमें एवरेज नंबर ऑफ ईयर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लीव। तो एवरेज नंबर हमें बताया जाता है कि वो पर्सन कितना जी सकता है, ठीक। जैसे कि 60 साल लास्ट ये एवरेज एक्सपेक्टेंसी है, तो इसलिए समझ आया, तो ठीक। अब लास्ट हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश करा जाता है। इसमें हमें बताया जाता है कि अगर कितनी कंट्री कितना डेवलप कर रही हैं, मतलब एक कंट्री कितना डेवलप हो रही है, तो हमें कुछ थ्री की पॉइंट्स होते हैं जिससे नापा जा सकता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी वो मतलब वहाँ पे कितना लोग जी रहे हैं, और एजुकेशन मतलब हर साल कितनी स्कूलिंग हो रही है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और इनकम, पर कैपिटा इनकम, कितने लोग कमा रहे हैं। जैसे इंडिया की रैंक 2021 में क्या थी, 134 थी, मतलब पूरे देश में 134 रैंक पे थी हमारी इंडिया इन सब डेवलपमेंट के चीज़ों में, ठीक है। सो
आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होते हैं। डेवलपमेंट को सिर्फ हम इनकम के बेसिस पे नहीं नाप सकते, और एवरेज इनकम क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।